हाफिज़ रईसुल कलम हमेशा फरमाते थे, बेटा बसे हुए शहरों में झंडा गाड़ना हर एक को आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कमाल तो ये है कि बस्ती बसाकर तब झंडा गाड़ दो। हाय 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 हाय, क्या बात है, अल्लाहू अकबर, हाय 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 हाय, जिंदाबाद 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 वाह 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 वाह। और कहीं से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं खूब जानता हूं कि जब बाजार से खरीदे हुए माबूद, प्लीज ए बेटा, जब बाजार से खरीदे हुए माबूद रखने वाले अपनी मंडी लगा सकते हैं, तो जिस उम्मत के पास नूर वाला रसूल हो, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, वो जमाने में इस्लाम का उजाला क्यों नहीं फैला सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। लेकिन यहां रुक कर एक बात अर्ज करूं हज़रत, पहले उलमा इतने नहीं थे, मदरसे इतने नहीं थे, जलसे भी इतने नहीं थे, कॉन्फ्रेंसें भी इतनी नहीं थी, कोठी बिल्डिंग गाड़ी मोज़ाइक मार्बल टाइल्स ये कुछ नहीं था। लेकिन गांव में ईमान बड़ा मजबूत था। क्या बात है, तवज्जो वाह 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 वाह। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? मदरसा था नहीं, फिर ईमान कैसे मजबूत था? इतने उलमा मुफ्तियाने दीन नहीं थे, फिर ईमान कैसे मजबूत था? तो आज भी कब्रों से आवाज आ रही है कि कुछ नहीं था लेकिन मुस्तफा की मिलाद जिंदा थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बोलो यार, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो, मिलाद जिंदा थी। क्या बात है। ईमान से बोलो, अभी मिलाद हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही। तकरीर हो रही है, मिलाद नहीं। जलसे हो रहे हैं, मिलाद नहीं। मौलाना क्या इश्क था मुस्तफा की मिलाद से। सुभान अल्लाह। तीजा हो, चहल्लुम हो, मकान बने, निकाह हो, मैयत हो, खतना हो, खुशी हो, गमी हो, न कोई मुफ्ती, न कोई मुहद्दिस, न कोई अल्लामा, न कोई मौलाना। गांव के चंद फकीर होते थे, 2 किताब होती थी, एक का नाम मिलादे अकबर, एक का नाम मिलादे गौहर। और क्या एहतमाम होता था। सुभान अल्लाह। पुरानी दादी खाला चच्ची कहती थी, बेटा चौकी और तख्त को कम से कम 3 मर्तबा धुलना, चादर नई हो, चादर नई हो। खोपड़ी में बात ना आ रही हो तो बलियावी की सुन ले आज गुफ्तगू। क्या बात, क्या बात। जहेज में जो अतरदानी दी जाती थी बेटियों को, वो इसलिए नहीं दी जाती थी कि रोज इसमें तुम अतर रखोगी। अतरदानी का कंसेप्ट ये था कि बेटी जहां तू जाएगी, मुस्तफा की मिलाद होगी तो महफिल में खुशबू इसी में तकसीम की जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, क्या बात है, मोबाइल क्या रखो, बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिर्फ डोल रहे हो। वाह 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 वाह। अब तो अरबी में दुरूद शरीफ लोग पढ़ते हैं जो आपको याद नहीं।
लेकिन मिलाद शरीफ वाली दरूद शरीफ किसी को याद है? याद है? नहीं याद है। लेकिन जिनकी उम्र 70, 75, 60, 65 है उसको याद हो। कैसे पढ़ते थे? इसलिए मेरे साथ आज मिलाद पढ़ लो आका की। क्या बात है। रब्बे सल्लिम अला रब्बे सल्लिम अला मरहबा 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 मरहबा। नदीम साहब, मौलाना कमर, ये लफ्ज़ मरहबा कब सुनाई दिया? क्या बात, क्या बात। लफ्ज़ मरहबा कब गूंजा? जिंदाबाद, वाह वाह। लफ्ज़ मरहबा का मुजीद कौन? आज जो सऊदिया में जाते हैं मेरे मुस्तफा की मिलाद के खिलाफ, अमेरिका के खैरात खोरो फतवा बांटते हो। अरे लफ्ज़ मरहबा जो आज सऊदिया में सुनाई दे रहा है, ये शाह फैसल के बाप का जुमला नहीं है, ये आले सऊद के दादा का जुमला नहीं है, बल्कि 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के बाद जब आमना के घर में मुस्तफा आ रहे थे तो अल्लाह की सारी मखलूक कह रही थी मरहबा मरहबा मरहबा। उसी को आशिकों ने महफिले मिलाद में टैग किया, और मिलाद का मतलब ही है पैदाइश। गोया मुस्तफा पैदा हो रहे थे तो अल्लाह की मखलूक मरहबा मरहबा की सदा दे रही है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तब क्या कहा? मरहबा मरहबा। देखो रंग में पढ़ोगे तो आज थोड़ी देर तकरीर कर दूंगा। मरहबा मरहबा भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ। स्टेज वाले खाए हो कि नहीं खाए हो? सलाम। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। ये कोई नई बात बरेली के अहमद रजा ने नहीं कही है, कुरान में यही तो है कि रब कहे बंदों से तू भेज, मैं भेज दिया तू भेज। क्या बात। भेजा शरीफ में बात नहीं उतरी। क्या बात है। रब कह रहा मैं भेज रहा हूं, तू भी भेज, लेकिन सब नहीं भेजेगा। क्या बात है, वाह वाह। सब नहीं भेजेगा। नमाज तो सबके लिए है, लेकिन सब नहीं पढ़ेगा। रोजा तो सबके लिए है, लेकिन सब नहीं रखेगा। हज सबके लिए है, लेकिन अदा सब नहीं करेगा। ज़कात सबके लिए है, लेकिन सब नहीं देगा। एक ब्रेकर लगा दिया, पहले ईमान ला तब दरूद भेज। तवज्जो चाहूं, पहले ईमान ला तब दरूद भेज। अब उलमा इकराम इजाजत दे तो एक बड़ी कीमती बात आ गई है। पहले ईमान ला तब दरूद भेज। गोया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नमाज उसी को पढ़ना है जो दरूद पढ़ेगा। क्या बात है। नमाज उसी को पढ़नी है जो दरूद पढ़ेगा, और दरूद उसी को पढ़नी है जो नमाज पढ़ेगा। भेजो ऐ रब मेरे, जोर से पढ़ो, बहुत कीमती बात आ रही है। भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100। जोर से, पहुंचे हर पल में 100।
पैजामा वालों ने यह हजारों कहने लगा रोको, तब बरेली का इमाम इश्क की चादर लेके निकल पड़ा। हजारों तुम रोकोगे, अब हजारों नहीं पढ़ेंगे, अब हम लाखों पढ़ेंगे। तब इमाम बोल पड़ा, मुस्तफा जाने रहे मत शम्ए बज़ में हिदायत। जब लाखों सलाम से दर्द होने लगा, तब ये बनैला कबूतर जगह जगह मुंह मारने लगे। तब बरेली के इमाम ने कहा, अभी इश्क का चिराग जल रहा है, तुम लाखों रोकोगे, अब मैं करोड़ों पर आ रहा हूं। और क्या कहा? माइक संभालिए, माइक संभालिए, माइक संभालिए, उनको दीजिए। आप लो जा तुम पे करोड़ों, किसी का हाथ नीचे न रहे, लहराओ। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा। और कोई गैब, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, पढ़िए। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों फिर से। दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब बलियाविया रुक करके अर्ज करता है, जिस 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 अकीदे जमात के हो, सुनो, नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, अंबिया बहुत, सहीफे बहुत, किताबें बहुत, लेकिन किसी नबी ने ये नहीं कहा मैंने खुदा को देखा है। बोल दो, बोल तवज्जो। ला इलाहा सबने कहा, देखने की बात किसी ने नहीं कहा। ला इलाहा सबने कहा, देखने की बात किसी ने नहीं कहा। तो जब 12 रबीउन नूर को जिनकी मिलाद की धूम मचाते हैं वो आ गए, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, सुभान तवज्जो अल्लाह। चाहूं, अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। करम करम, जाहिर सी बात है, गोश्त का लोथड़ा लेके कहां घूमोगे यार। जमात छोटा सा है, उसी को लेके चलो, काम चलते रहे। क्या बात है। तवज्जो चाहो, दिल लगाएंगे। नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, देखा किसी ने नहीं, लेकिन सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो मेरा वाला है, ये गुलामों का है, ये रहमत वाले का है। सुभान। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब कौनैन के आका आए तो मुस्तफा 40 साल चुप,
वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। तवज्जो चाहूं, आए हैं बोलने के लिए लेकिन महबूब हैं चुप। तवज्जो, करम, वाह वाह वाह। महबूब आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, आपकी अजमत के तराने पत्थर गुनगुनाएंगे। हाय 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 हाय। अरे जोर से बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। सबकी फजीलतें सब बोलते हैं, लेकिन तुम तो महबूब हो, तुम्हारी रिफात की बोली वो बोले क्या बात है, जो कभी ना बोला हो। अरे यार जोर से बोलना, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। अब बलियाबी अर्ज करता मेरे धनबाद वालों, पूरे बरवा अड्डा गोविंदपुर वालों, जिसका बेटा पैदाइशी कभी ना बोला हो जी, और अचानक कभी बोल दे तो सोच लो इलाके में क्या हंगामा होगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अमा जिन पत्थरों ने पैदा होने के बाद कभी बोला नहीं था, महबूब के आने के बाद काबे में झूम झूम के वही पत्थर बोल रहे हैं। वही पत्थर झूम झूम के बोल रहे हैं। 40 साल तक मुस्तफा चुप रहे। कितना साल? 40 साल। कितना साल? है कोई मर्द जो अपनी बीवी को 4 घंटा चुप करा ले? क्या बात। घर से मौलाना ही क्यों ना हो। क्या मौलाना कमर साहब संभव है? या अल्लाह 2 घंटा मुसीबत है। जी, जी, जी। लेकिन कुर्बान जाओ, महबूब हैं कि चुप हैं। हबीब, अपने बारे में तुम मत बोलो, मेरी रहमत को गवारा नहीं। तुम बोलोगे तो लोग कहेंगे अब्दुल्ला का बेटा बोल रहा। इल्म की तवज्जो चाहो, इल्म की तवज्जो चाहो। तुम बोलोगे तो लोग कहेंगे कबीले कुरैश का शहजादा बोल रहा। महबूब तुम मत बोलो, तुम जिस रास्ते से गुजरोगे ना, दरख्तों की टहनियां लपक लपक के बोलेंगे। महबूब, जब धूप तेज होगी, लोग सूरज के जलाल से साया मांगेंगे। उस वक्त हबीब तेरे सरों के दाएं बाएं बादल छतरी ओढ़ाए गुजरेंगे। बोल सकते हो तो बोल लो, अरे बोल लो। तवज्जो चाहो। 40 साल तक महबूब चुप रहे। मौलाना कमर आप बोल रहे थे ना, इस बलियाबी को खूब पता है कि जूते की जगह पैर है, कभी सर पे नहीं रखूंगा। अच्छा, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। खामोश रहे। जब तक कुछ नहीं करेंगे मौलाना कमर, कोई मुखालिफ नहीं निकलेगा। जिस दिन कुछ करने निकलेंगे मुखालफत घर से होगी। और बलियाबी का आइडियल कोई लीडर नहीं है, बलियाबी की जिंदगी और बंदगी का एक रहनुमा जो मदीने का मुस्तफा है। जो चाहो। और बलियाबी तो कहता है जो अपने आप को बहुत बड़े सियासत के शोरमा समझते लगा दे स्टेज। देख मदरसे की चटाई में क्या क्रांति है। क्या बात है। अगर पटक करके 1500 साल की तारीख तेरे मुंह में न डाल दिया तो फिर कहना कि किसी से पल्ला पड़ा था। इसलिए कि मेरी सेहत कमजोर हो सकती है, पीराने पीर अब्दुल कादिर गौसे आजम की अता कमजोर नहीं हो सकती है। नारे तकबीर।
नारे रिसालत फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत फैजान कायदे अहले सुन्नत हुजूर गाज़िए मिल्लत। बलियाबी के इरादे कमजोर हो सकते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा कमजोर नहीं हो सकता है। सत्ता और हुकूमतों के खजाने खत्म हो सकते हैं, गरीब नवाज की दहलीज का सदका कभी खत्म नहीं होता। वाह वाह वाह। और तुम अपने पानी की बात करते हो, मत पानी दिखाओ, वरना के चौचा के नीर का 2 घोट पिला दूंगा तो कई पुश्तों का खबीस हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। जिंदाबाद हजरत। वाह वाह वाह। महबूब 40 साल चुप रहे, आए बगावत कब हुई? जब मुस्तफा बोले। तवज्जो चाहूं, सुनोगे? ओए जहेज की शेरवानी वाला, हम लोग जान गए कि तुम्हारा अपना नहीं है। अरे काहे का, जिस इलाके में लोग बकरा बाद में बेचते हैं, बेटा पहले बेचते हैं। बोलो सही है क्या गलत? बिको भेड़ की तरह, हंसो मत। तुम्हारे पास 10 से 16 साल का टाइम है, इसके बाद मरना चाहोगे ना तो दुनिया कहेगी मरने नहीं दूंगा। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? मेरी बात अभी तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही। अरे छोड़ दो, ए नहीं, ए मारना मत उसको, नहीं नहीं मारो मत। कतई तौर से रात को कुत्तों को मत मारा करो। और यूं भी शरीयत में हुक्म है, वो आपको तकलीफ नहीं देता तो आप उसको तकलीफ क्यों दो? तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? सही कहा, कुछ कर सकने की हिम्मत है तो कर लो। तुम शायद उतना दूर नहीं देख पा रहे हो जितनी दूर तेरा बलियाबी रईसुल कलम की दुआओं की बरकत से देख रहा है। बेशक। आज मस्जिद और मदरसे के लिए बौला बन रहे हो जी। 13 साल पहले यही तेरा बलियाबी जिलावार अपनी गाड़ी, अपने डीजल, यही मौलाना अब्दुल रशीद गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे दरी बिछाकर मीटिंग करते रहा हूं इस इलाके में। मस्जिदें गिनो, कब्रिस्तान गिनो, मकतब और इमाम बाड़ा गिनो, ईदगाहें गिनो, तो उस वक्त हमारे उलमा न जाने किस जुनून में थे। अब चीख रहे हैं, चीखिए। आपके वोट से दुनिया को प्यार है, आपकी औलादों से नहीं है। इसी झारखंड में 62, 65, 66 मॉब लिंचिंग मेरे बच्चों की हो गई, एक बेईमान के हलक के नीचे से आवाज नहीं निकली। मरी लाशों, गोश्त हो, जिंदगी नहीं है। जिंदगी होती तो बता देते कि बिरादरी अलग हो सकती है, मजहब अलग नहीं हो सकता। क्या बात है। आबादी अलग हो सकती है, अकीदा अलग नहीं होगा। वाह वाह वाह। अमीर गरीब हो सकते हैं, मसलक एक है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। लेकिन
चूटी काटने का उसको असर होता है रे, गोश्त के जिन हिस्सों में जिंदगी हो उन हिस्सों में कोई असर नहीं होता जो सुन्न हो जाए। सुन हो जाए जी। सुन्न हो चुके हो। अल्लाह अल्लाह। इसलिए बलियावी की थोड़ी सी गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो, वक्त ज्यादा हो गया, वक्त ज्यादा हो गया, बस थोड़ी देर, लेकिन एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, जोर से बदिल लगाए। सिर्फ एक शेर जिनके चहल्लुम में आप आए हो, वो कोई मुफ्ती नहीं थे कोई मौलाना, कोई हाफिज, कोई पीर नहीं लेकिन मुरीद तो किसी के थे जी। फिर ये पूरा इलाका टूट के क्यों आया है? तो एक एक बच्चा बोलेगा वो मौलवी मौलाना थे कि नहीं थे, हाफिज थे कि नहीं थे, लेकिन मिल्लत का अमीन था जी। वाह वाह। मिल्लत का अमीन था। अब यहां रुक करके मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं, पूरे कुरान में मौलाना मरने का तस्करा नहीं है, मौत का है, लेकिन मजा चखने का है। मरने का नहीं, मौत का मजा चखने का है। बस दिल लगा ले थोड़ी देर के लिए तो बहुत अहम गुफ्तगू आ रही है। जी करम। अगर सबकी आंखें खुल रही है तो मेरी तरफ देखो। दो मुसाफिर एक साथ सफर करेगा, दो मुसाफिर एक साथ सफर शुरू किया। एक का नाम जिस्म है, एक का नाम रूह है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। भूख दोनों को लगे, प्यास दोनों को लगे, एक की रोटी चूल्हे पे बनी। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। एक की रोटी। वाह वाह। ग़िज़ा दोनों को चाहिए, खुराक दोनों को चाहिए जी। रूह को भी, जिस्म को भी। जिस्म को भी। जिस्म को रोटी खिलाओ हाँ तो पेट मुतमईन हो जाए, रूह को दरूद सुनाओ रूह मुतमईन हो जाए। वाह 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 वाह। बोल यार, बोल 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 बोल। वाह वाह वाह। अब ये दो मुसाफिर एक साथ सफर शुरू किए, एक साथ सफर शुरू किए, एक साथ। पहला घर मां का पेट, पहला घर माँ का पेट जी। मां का पेट, पहली हवेली मां का शिकम, वाह। पहली हवेली मां का शिकम। जिस्म को मां का खून सेहतमंद करा रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय, वाह, बोल यार, बोल बोल बोल। जिस्म को मां का खून सेहतमंद करा रहा है करा रहा है जी। और रूह को मां की इबादत सेहतमंद बना रही है। वाह 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 वाह। और मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बरकत और अपनी औलादों को सुधरने की ताबीज मत मांगो, मत मांगो जी। सिर्फ एक काम कर दो, तेरी औलाद बुलेट प्रूफ नहीं जहन्नम प्रूफ होगी। कहां बनीला कबूतर की तरह ताबीज की दुकान पे जा रहे हैं जी। सिर्फ एक बलियावी की मान लो, क्या बात। गांव नहीं इलाका बदलने लगेगा। अपनी बीवियों को ताकीद और वसीयत कर दो, देख रोटी कमाकर मजदूरी करके लाना मेरा काम है,
मेरी औलाद को नेक और सालेह बनाना तेरा काम है। मेरा काम है। हाँ 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 हाँ। आए है। मैं तुझसे बहुत कुछ नहीं मांगता, वाह वाह वाह। मैं तुझसे बहुत कुछ नहीं मांगता। कल महशर में तू मुझे पहचानेगी कि नहीं, मैं तुझे पहचानूंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन दोनों मिल करके अपनी औलाद को सालेह बना देंगे ना, क्या बात है। तो बेटा तुझको भी पहचान जाएगा, मुझको भी पहचान जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी शरीके हयात सिर्फ एक काम कर दे, सिर्फ एक काम। तेरे शिकम में पलने वाली मेरी औलाद जब पैदा हो जाए, अगर भूख से तड़प रही हो मेरी औलाद तो तड़पने देना, चीख रही हो तो चीखने देना, लेकिन रोते और बिलखती हुई मेरी औलाद के बगल में कान के नीचे मोबाइल का गाना लगा करके दिल बहलाने की गलती कभी मत करना। औलाद चीख रही हो चीखने दे, मर नहीं जाएगी। बेटा तड़पने दे, मरेगा नहीं। तुझको मुझसे सच्ची मोहब्बत, मेरी औलाद से सच्ची मोहब्बत है तो रोती हुई औलाद को छोड़ देना, पहले वजू करना और वजू के बाद आना, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में उठा लेना और शर्मो हया के आंचल में मेरी औलाद को पहले छुपाना, और जो चारों तरफ से छुप जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सीना का पिस्तान उसके मुंह में डाल देना। जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तब तक तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहे। लिख ले बलियाबी की एक गारंटी, ये उनकी गारंटी नहीं है जो किसी को गारंटी देकर रास्ते से भाग गए हो। ये गौसे आजम के गुलाम की गारंटी है। अगर मेरी मामों ने, बहनों ने अपनी औलादों को इस तरह दूध पिला दिया तो तकरीर सुनाकर उन औलादों को हुसैन का गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मावों के दरूद की बरकतों वाला दूध पीकर जो बच्चा जवान होगा, बाई ब्लड हुसैन का गुलाम बनेगा, बाई बर्थ हुसैन का गुलाम बनेगा, बाई माइंड हुसैन का गुलाम बनेगा, बाई नेचर हुसैन का गुलाम बनेगा, बाई हार्ट हुसैन का गुलाम बनेगा, बाई हुसैन का गुलाम बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दो मुसाफिर ने एक साथ सफर शुरू किया, दिल लगाए दो, एक को एसी मिला ठहर गया, एक को अच्छा दस्तरखान मिला रुक गया, एक को बढ़िया मौसम मिला सुकून पा गया, एक को अच्छी ग़िज़ा मिली इरादा बदल दिया, एक को बढ़िया लिबास मिला लालच आ गई, एक को दौलत दिखी मन में चोरी आ गई। ये जिस्म है, लेकिन रूह कभी नहीं कहती कि तपिश बहुत है एसी दे दे। रूह कभी नहीं कहती कि मैं बहुत भूखा हूं इसलिए चोरी का लुकमा दे दे। रूह कभी नहीं कहती कि किसी शराबी के घर के हराम का लुकमा दे दे। रूह कभी नहीं कहती कि किसी सूदखोर की चाय दे दे, बल्कि रूह कहती है मजदूर है पानी दे दे, मुशक्कत करता है नमक दे दे। अब मैंने आलम में तसव्वुर से पूछ दिया, ए रूह आखिर तुझको सुकून मिलता कहां है?
आए तो रूह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अब आंखें खोल, बलियावी की तकरीर का हिस्सा देख। जिनको एसी में 4-4 कंपोज खाने के बाद भी नींद नहीं आती हो, उनको जुमा के दिन सिर्फ मस्जिद में 20 मिनट पहले पहुंचा दो। बोलो नींद आ जाती है कि नहीं आती? अरे बोलो ना, आती है कि नहीं? क्यों नहीं मार के बोलना पड़ता है, अरे जाओ वजू कर लो। यानी कंपोज काम नहीं किया, अल्लाह के घर दाखिल हुआ, रूह को करार मिला, सुकून आ गया। अब दिल लगाओ, है अभी हज का महीना, लोग जा रहे हैं, पहुंच गए, ना जाने कितने आंसू गिरे होंगे काबे की गोद में। अल्लाह अकबर। ना जाने कितनी सिसकियां रात की तन्हाइयों में गूंज रही होगी मक्के में। ना जाने कितने अल्लाह के बंदे इस अज़्म और इस इरादे से गए भारत से, ए अल्लाह जा तो रहा हूं, लेकिन मौला मुझे अपने महबूब के शहर में 2 गज जगह दे दे। जन्नतुल बकिया शरीफ की खुशबूदार मिट्टी में काश मेरा मुदफन हो जाए। इसी गांव का एक हाजी चला। अब शोरा इजाजत दें तो सिर्फ एक शेर अर्ज कर दूं, सुनोगे? जी करम सुनेंगे? कितने लोग? इधर वाले भी? तो जब सब सुनोगे तो सब एक साथ बोल दो, ओए चारों तरफ से। नदीम बाबू, मान लीजिए किसी बीपीएल वाले का कि लॉटरी निकल जाए, हज को चल दे। अब जो छप्पर में रहता था, मजदूरी करता था, आ गया बुलावा मदीने की सरकार से। कितना बज गया? अरे टाइम कहां है? 10 मिनट बाकी है। बस ना, ट्रेन के साथ मेरी सेहत भी देखेंगे। ठीक है, दुआओं ने ही तो बचा रखा है, वरना मेरे पास दवा कोई थोड़ी थी। बोल लो लहक के, बोल लो। चूंकि नदीम बाबू को भी सुनना है और जमाते अहले सुन्नत के उस कद्दावर आलिम जो मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब, बड़े इल्मी शख्सियत, उनकी नकात आफरी गुफ्तगू मैं खुद भी सुनता, लेकिन मजबूरी है वक्त की। बस थोड़ी सी तवज्जो, 5 से 7 मिनट, लेकिन धीरे से एक बार सुभान अल्लाह बोल दो तब तवज्जो चाहूं। वो खबर हो गई ना, किसी को बोल दीजिए चले जाएंगे। मैं क्या कह रहा था मौलाना कमर साहब? गरीब की लॉटरी निकल गई, चल दिया मदीना। ये कौन सा गांव है? इतना टेढ़ा है कि जबान कई करवट ले गई। मयूर, यचना कहिए, नाचना कहिए। याचना का मतलब ये कि तहकीक, गुजारिश, बदिल लगा लो। मयूर याचना का एक चला, गरीब हज को, कोठी वाले उसकी गुर्बत को और उसको दोनों को देख रहे हैं। मैंने पूछा, बोलो हवेली वालों क्या टेम्परेचर है? तो मार्बल और ग्रेनाइट वालों ने कहा, समझ में बात नहीं आती, ये हुआ कैसे? तो जाने वाले उस गरीब से मैंने कहा कि कैसा लग रहा है?
समझ में आए हो तो बोल दीजिए। अरे जी नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए, निकाह नहीं टूटेगा। मैंने पूछा और बीपीएल वाला भत्ता कैसा लग रहा, तो कोठी वालों की तरफ उसने देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या कहा? हर कदम, हर नफस देखते रह गए। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? हर कदम, हर नफस देखते रह गए, देखते रह गए। वो पहुंच गया शहर मुस्तफा में। जब रोज़े मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर पहुंचा तो मैंने कहा, बोल अब कैसा लग रहा? तो बोल पड़ा, हर कदम, जब मैं चला था तो हर कदम, हर नफस देखते रह गए। इनको देखा तो बस देखते रह गए। इनको देखा तो बस देखते रह गए। तब किसी आशिक ने कहा, क्या कहा? सूरह बद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। अब उस जाने वाले हाजी से मैंने कहा, ओ हाजी कै लाख खर्च किया? बोला 5 लाख। कितना? 5 लाख। इसी में पकड़ा गया एक सवाब, ईसाले सवाब का गद्दार। पूरी जिंदगी सवाब हराम नाजायज बकते रहा, चल दिया हज पे। लौट के आया, मैंने कहा ये रातों रात माल लाए कहां से? तो धीरे से बोला कि गोविंदपुर के फला सेठ ने अपने अब्बू का हज बदल करने भेजा था। मैंने कहा कमाल है भाई, काबे का तवाफ तुम करो और सवाब उसके मरे बाप को मिले। तो मौलवी बोल पड़ा, ये काबे का कमाल है। मैंने कहा झगड़ा हल हो गया। जब काबे के तवाफ का सवाब मरने वाले को जा सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब मरने वाले को क्यों नहीं जा सकता है? वाह 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 वाह। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। मैंने कहा, ओए हाजी कितने पैसे खर्च किए? बोला 5 लाख। मैंने कहा, खाने काबा में तूने सिसकियां लेके खूब रोई, तू कहते रहा मौला मैं मुजरिम, तू रहीम, मैं खाकी, तू नूर, मैं पापी, तू सत्तार, मैं मुजरिम, तू गफ्फार, मैं गुनहगार, तू रऊफ। ए मौला, ए रब्बे कायनात, माफ कर दे। रहीम है, माफ कर दे। करीम है, करम कर दे। क्या खाने काबा तेरी बख्शिश की गारंटी लिया? बोले नहीं। मैंने कहा फिर क्यों काबे में चीखते रहा जब काबा तेरी बख्शिश का गारंटर न बन सका? और कहां गए? बोला मीना में कुर्बानी की। मैंने कहा जब रब की रजा के लिए जानवर को ज़िबह कर रहा था, क्या दुम्बे और बकरों की कुर्बानी की कबूलियत की कोई सनद, बख्शिश की कोई गारंटर? बोला वहां भी नहीं। मैंने कहा और कहां गए? बोला अरफात के मैदान में खूब दुआएं की। मैंने कहा वहां कोई बख्शिश का गारंटर मिला? बोला वहां भी नहीं। मैंने कहा क्यों 5 लाख खर्च किया? उसी पैसे से कहीं मस्जिद बना दिया होता, किसी गरीब की बच्ची का निकाह करा दिया होता, कोई इदारा बना दिया होता, कहीं कुआं खुदवा दिया होता, कहीं चापा नल लगवा दिया होता, अल्लाह की मखलूक पानी पीती दुआ देती। ये 5 लाख खर्च भी किया, बख्शिश का गारंटर भी न ला सका। अचानक हाजी की आंखों में आंसू तैरने लगे और बोल पड़ा, ओए ठहर, सुन, जब तक काबतुल्लाह के करीब सिसकियां लेकर चीखते रहो,
मेरी बख्शिश का कोई गारंटर नहीं मिला, लेकिन जैसे ही जवारे काबतुल्लाह छोड़कर रोज़े रसूलुल्लाह पर पहुंच गया तो गुंबदे खजरा का मकीम मेरी बख्शिश का गारंटर बन गया। और बुखारी की हदीस पुकार पड़ी, मंजारा कब्री वजबत लहू शफात। जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उसकी शफात मुझ पर लाजिम हो गई। अब यहीं से मौत ने बलियावी का गट्टा पकड़ लिया और मौत ने कहा, मेरे आने के बाद बाप की मैयत पर यतीमी का दाग दिखाने वालों, मेरे आने के बाद बेवा होने की चीखें करने वालों, अरे 5 लाख रुपया खर्च किया अब्दुल्ला, मदीने में गया तो सिर्फ रोज़े रसूल देखा, लेकिन सीने में ईमान सलामत था। मैं मौत बन के तेरे आंगन में उतर गई, ये लहद में पहुंच गया तो रोज़े रसूल नहीं सूरते रसूल देखी। तब सैयदी सैयदी मुर्शिदी मौलाई सरकारे आसी मुस्कुरा कर बोल पड़े, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कफन में आसी है शबे गौर के उस गुल से मुलाकात की रात। और जब मुझ जैसा मुजरिम जाएगा अपनी कब्र में, और जब आकाए कौनैन की जलवागरी होगी, अल्लाह हिम्मत दे दे कि फरिश्तों से कह सकूं, फरिश्तों तेरे हर सवाल का जवाब बाद में दूंगा, आज जी भर करके, जी भर के, तबीयत भर के आज इन पर सलाम पढ़ लेने दो, जिनको बिन देखे पूरी जिंदगी सलाम पढ़ा वो सरापा नूर सामने खड़ा है। अरे कदमों को पकड़ कर मचल मचल कर सलाम पढ़ लेने दो, तेरे हर सवाल का जवाब दिल लगाओ। तब ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आजम फरमाते हैं, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे न इलाही ये संगे दरे जाना ना। इसलिए जिनका चहल्लुम है जनाब हैदर अली काजी साहब, ये बाजू बने। अब आखिरी बात अपने नौजवानों से मैं पूछता हूं, सुनो, जो पहले मैंने कहा है कि 10 से 16 साल तक तेरे पास वक्त है, कभी आऊंगा मौलाना, आज जो मैं जुमला बोला हूं ना, कयामत के दिन अब्दुल रशीद को मैं दौड़ाऊंगा। अगर इस अतराफ के उलमा और अइम्मा अहले सुन्नत एक जगह नहीं बैठे तो कयामत के दिन मैं दौड़ाऊंगा, आपको याद रखिएगा। इसलिए लिस्ट बनाइए और हर मस्जिद, हर मदरसे, हर कब्रिस्तान का डाटा तैयार कराइए, फार्म आपको मिल जाएगा, भरवाइए, एक मीटिंग होगी। वरना ये जो हमारे बच्चे हैं ना, अभी पत्थर काट रहे हैं, कल इस लायक नहीं बचेंगे कि हाथ में हथौड़ी उठा सकें। वो काली रात बलियावी के सामने है। इसलिए मैं अपने पूरे अतराफ के आए हुए जिम्मेदारों से अपील करूंगा, निकाह सस्ता करो। निकाह अच्छा बोलो, जहेज के खिलाफ अगर हुल्ला बोल कॉन्फ्रेंस बुलावे तो आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेटा बेचना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी पैसे को बचा करके कॉलेज स्कूल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसके लिए जितने नौजवान हो, बाप ने मोबाइल खरीद के दिया है तो सिर्फ आवारगी मत करो, सिर्फ आवारगी मत करो। हर नौजवान की जिम्मेदारी में देकर जा रहा हूं। एक एक नौजवान अपने साथ 100-100 नौजवान को जोड़े, एक एक बूंद से समंदर हो जाता है।
एक एक कतरे से समंदर होता है। हर गांव से 150, 200 नौजवान एक झंडा बनाओ। वो झंडा किसी पार्टी का नहीं होगा, मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का होगा। और इस जमीन के ऊपर, आसमान से नीचे, इससे बड़ा कोई झंडा हो ही नहीं सकता। जो दुनिया में भी लहराया है, कयामत में यही लहराएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अपनी औलाद को बढ़िया मोबाइल दो, मामूली पैसे वाला दे दो, लेकिन इसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ाओ। वरना कुत्तों के मरने के बाद भारत में मातम होगी, तेरी औलादों के मरने के बाद किसी को एहसास भी नहीं होगा। वहां खड़े हो चुके हो, बाकी मर्जी आपकी। हमारा तो काम था आवाज दे देना। ज़मीर आपका, अगर लगता है कि आपके बाद आपकी औलादों का भविष्य महफूज नहीं है, तो आप सोइए मत, कुछ करने की तैयारी कीजिए। और कुछ करने के लिए उलमा से, अइम्मा से विनती करके अपील करूंगा, मालिक कभी मुलाजिम नहीं होता, मालिक कभी और वारिस कभी नौकर नहीं होता। अगर अंबिया के वारिस हैं तो नौकर नहीं है, और दीन के सिपाही हैं तो मुलाजिम नहीं है। और मैं जानता हूं कि जिस दिन मस्जिद का इमाम जाग जाएगा ना, उस दिन कब्रिस्तान के कब्र के मुर्दों को भी जगाने का जिगर रखता हूं। मचेगा हंगामा। इसलिए मैं उलमा से अपील करूंगा, मैं 25 दिन का वक्त आपको हजरत दे रहा हूं, फिर मैं फोन करूंगा। मौलाना शब्बीर भी रहेंगे, मौलाना कमरुद्दीन भी रहेंगे, सारे उलमा इकट्ठा होंगे। पहले एक मीटिंग हो, एक बैठक हो, हम मस्जिदें गिन लें, कब्रिस्तान गिन लें, इमाम बाड़ा गिन लें, ईदगाह गिन लें। जब डाटा जमा रहेगा ना, जब इतिहास जमा रहेगा, तो आगे में बकवास करने वालों से निपटने में मजा आएगा। जी सही है। तो अब आखिर में बता दो मुसलमानों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हैं ये बुजुर्ग लोग, जिन्होंने अपने बेटे का भी निकाह नहीं किया है ना, वो सोच रहे हैं काहे को बलियावी को बुला लिया। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, कयामत के दिन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। डेली सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि महंगे निकाह की वजह से मुसलमानों की बेटियां गैरों की बहू बन रही हैं। जी जी जी, अल्लाह अल्लाह, सही है। अगर शर्म बची है तो अब लुटने का इंतजार मत करो, और शर्म दफन हो चुकी है तो तकरीरों का कोई असर नहीं होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे उठने का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाइएगा, जो जहां है जैसे है वैसे ही बैठे रहे। अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और जो साझी विरासत उन्होंने छोड़ी है उसको बचाने की मौजूदा नौजवानों को हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आमीन आमीन। तकरीर के जुमले में मदीने की महक थी, सरकारे दो आलम के पसीने की महक थी, खुशबू जो ये फैली थी